आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय अथवा थेल्स प्रमेय को क्या कीजिए, सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय में क्या होता है ना, यहाँ पर कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यदि किसी त्रिभुज की, कोई त्रिभुज है, यह त्रिभुज है ABCD, किसी त्रिभुज ABCD है ना, ये त्रिभुज है ABC है। ठीक है, ये त्रिभुज है, इसके किसी एक भुजा के समांतर है ना, या तो BC के समांतर या AB के समांतर या है ना CA के समांतर, किसी एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को, मतलब एक भुजा के समांतर जो बचे हुए दो भुजा हैं, इसके अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। कहता है कि BC के समांतर एक रेखा खींची जाए जो दो बचे हुए जो क्या है, जो बचे हुए जो भुजा है इसको भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करता हो, है ना। जैसे ये भुजा जो है, इस भुजा को मान लेते हैं, है ना, इस भुजा को हम मान लेते हैं P बिंदु पर, है ना, या D बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, और इस भुजा को E बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो देख रहा है कि यदि इसके समांतर, एक भुजा के समांतर हम एक रेखा खींचे, एक समांतर रेखा खींचे, तो ये समांतर रेखा जो बचे हुए शेष भुजा है इसके भिन्न भिन्न बिंदु पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। यानी AB को बिंदु D पर प्रतिच्छेद कर रहा है और AC को बिंदु E पर प्रतिच्छेद कर रहा है ना। तो कहता है अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। ये जो इसके अतिरिक्त जो अन्य भुजा AB और AC है, क्या कहता है कि एक ही अनुपात में विभाजित होता है। एक ही अनुपात का मतलब AD और BD का जो अनुपात होगा वही AE और EC का अनुपात होगा। थेल्स प्रमेय यही कहता है। थेल्स प्रमेय कहता है कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर यदि हम एक रेखा खींच दें तो जो शेष भुजा है उसको क्या करता है, एक ही अनुपात में वो विभाजित करता है। एक ही अनुपात का मतलब AD बटे BD, यानी AD और BD का अनुपात। देखो AB को दो भाग में बांट दिया है, AD और BD में, तो AD और BD का अनुपात जो होगा वही AE और EC का अनुपात होगा। ये थेल्स प्रमेय कहता है। ठीक है, तो इसको कैसे हमको सिद्ध करना है थेल्स प्रमेय, तो यहाँ पर हम लिखेंगे थेल्स प्रमेय। यहाँ से क्वेश्चन है ना आता है, आएगा तो 5 नंबर में आएगा। इसी को हम कहते हैं आधारभूत, है ना, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, समानुपातिकता प्रमेय, है ना। इसको हम क्या कहते हैं, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय अथवा थेल्स प्रमेय कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनेगा। पहले हमको दी है ना, मान लो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक भुजा के समांतर है ना एक रेखा खींचा जाए, है ना, जो अन्य भुजाओं को क्या करता है, दो अन्य भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है और उसको समान अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ से हमको क्या प्राप्त हो रहा है, ये जो क्वेश्चन ये जो दिया हुआ है, प्रमेय जो दिया हुआ है, इससे हमको क्या प्राप्त होता है, क्या प्राप्ति होता है। तो जो प्राप्ति होगा उसको है ना उपपत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, उपपत्ति कहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखना जरूरी है, क्वेश्चन नहीं लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तुम लोग है ना किताब से उतार लेगा, है ना। तो यहाँ पर उपपत्ति लिखते हैं, उपपत्ति। उपपत्ति का मतलब हुआ, उपपत्ति का मतलब हुआ हमको इससे इस प्रमेय से क्या मिल रहा है, क्या प्राप्ति हुआ है ना। तो प्राप्ति यही हुआ है कि यहाँ से हमको एक त्रिभुज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज। तब न कह रहा है कि एक भुजा के समांतर है ना खींचा जाए, दो भिन्न भिन्न दो अन्य भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु D और E पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है ना। तो यहाँ पर हमको एक त्रिभुज दिया गया है ना। तो क्या हुआ है, हमें एक त्रिभुज दिया हुआ है, हमें एक त्रिभुज का नाम हम देते हैं, अपने मन से लिए ABC, है ना। तो PQR भी ले सकते थे, ABC दिया है, त्रिभुज ABC दिया है। ठीक है, अब कह रहा है जिसमें ये भुजा, एक भुजा BC के समांतर, एक भुजा BC के समांतर है ना AB और AC को क्रमशः है ना, एक भुजा के समांतर यदि हम
एक रेखा खींचे DE, तो AB को बिंदु D पर और AE को बिंदु E पर क्या करता है, काटती है। नहीं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जिसमें भुजा ये BC जो है ना, जिसमें एक भुजा BC, जिसमें भुजा BC, भुजा BC, ये भुजा जो है BC है ना के समांतर, इसके समांतर खींची गई जो रेखा DE है, BC के समांतर खींची गई रेखा, यानी BC के समांतर खींची गई रेखा क्या है, D, क्या है, D है ना। भुजा AB को बिंदु D पर काटती है तथा भुजा AC को कितना, किस बिंदु पर काटती है, E पर काटती है। समझ में आ रहा है किनारा, यानी BC के समांतर हम एक रेखा खींचे D, और ये DE रेखा जो है AB को कहां पर काट रहा है, D पर, और AC को कहां पर काट रहा है, ये D बिंदु E पर काट रहा है। तो हम लिखेंगे कि BC के समांतर DE एक रेखा है ना, समांतर खींची गई रेखा DE है ना, AB और AC को क्रमशः D तथा E पर काटती है ना। या हम ऐसा लिख सकते हैं कि रेखा DE है ना, DE अन्य दो भुजा है ना, अन्य दो भुजा है ना, भुजा AB को, अन्य भुजा AB को D पर, कहां पर, D पर, तथा AC को, भुजा AC को है ना, भुजा AC को कहां पर काटती है, ये E पर, AC को E पर काटती है, E पर काटती है। समझ में आ गया। यही हमको इस प्रमेय से मिल रहा है। क्या मिल रहा है, क्या उत्पत्ति है कि एक त्रिभुज दिया गया है ABC है ना, और जिसमें भुजा BC जो है इसके समांतर एक रेखा DE खींच रहा है, और ये DE रेखा क्या कर रहा है, AB को बिंदु D पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी काटती है, और AC को बिंदु E पर काटती है। ठीक, तो ये हो गया। अब हमको सिद्ध क्या करना है, हमको प्रमाणित क्या करना है, यानी सिद्ध करना है कि है ना, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, सिद्ध यही करना है कि ये जो इसके समांतर, एक भुजा के समांतर यदि एक रेखा खींची जाए जो अन्य भुजा को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है, तो ये जो अन्य दो भुजा है इसका जो है ना अनुपात क्या होगा, अन्य भुजाओं मतलब इसके भुजाओं का मतलब इसके है ना क्या होगा, हाँ, यानी ये जो दो भुजाएं हैं वो एक ही अनुपात में विभाजित होता है, ये सिद्ध करना है हमको। यानी एक ही अनुपात में विभाजित होता है, इसका मतलब है कि ये जो DE AB को जितना अनुपात में विभाजित कर रहा है उतना ही अनुपात में AC को विभाजित कर रहा है ना। बिंदु D AB को कितना अनुपात में विभाजित कर रहा है, AD बटे BD है ना, इसको AD बटे BD में विभाजित कर रहा है, AD बटे BD, यानी AD और BD को जोड़ेंगे AB प्राप्त होगा, यानी इतना और इतना में विभाजित कर रहा है। और बिंदु E है ना, AC को कितना में विभाजित कर रहा है, AE और EC में, AE जोड़ EC बराबर टोटल AC हो जाएगा। तो AE और CE बोलो या EC, तो AE और C इसमें विभाजित कर रहा है। तो कहता है कि AD और BD का जो अनुपात होगा वही AE और EC का अनुपात होगा। ये सिद्ध करके दिखाइए हमको। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या सिद्ध करने बोल रहा है, सिद्ध करने बोल रहा है कि ये जो इसके समांतर जो ये रेखा खींचे हैं, तो ये रेखा क्या कर रहा है, AB को भी विभाजित कर रहा है और AC को भी विभाजित कर रहा है। तो ये हमको सिद्ध करके दिखाइए कि AB को है ना समान अनुपात में भी है ना, AB को और AC को है ना समान अनुपात में विभाजित करता है, ये हमको सिद्ध करके दिखाइए। समान अनुपात का मतलब है कि ये इसको AD और BD में
विभाजित कर रहा है, तो एडी और बीडी का जो अनुपात होगा वही एई और ईसी का अनुपात होगा। ये तुम निकाल के दिखाओ, यानी सिद्ध करके दिखाओ। तो सिद्ध करना है कि एडी बटे बीडी बराबर एई बटे सी, ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। अब हम क्या करेंगे, रचना करेंगे। तो बिंदु बी से ई को मिलाएंगे, ठीक है। ये बिंदु बी को हम यानी बी को ई से मिलाएंगे और डी को हम सी से मिलाएंगे, ये रचना करेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे रचना। हम क्या रचना कर रहे हैं, रचना बी को ई से मिलाया तथा डी को सी से मिलाया। नहीं, क्या कर रहे हैं हम, रचना कर रहे हैं बी को ई से, बी को ई से तथा सी को डी से मिलाया, सी को डी से मिलाया, ठीक। उसके बाद हम डी से ए सी पर लंब डालेंगे। तो लंब कैसे डालेंगे, ऐसे, यानी इस पर हम लंब डालेंगे। किस पर, इस पर, किस पर, ए सी पर डाल रहे हैं। तो डी से लंब डाल रहे हैं क्या, तो इसका नाम रख दिए हम डीएम, है ना। डी से हम लंब डाल रहे हैं डीएम, किस पर, ए सी पर। डी से डीएम लंब डाल रहे हैं किस पर, है ना, ए सी पर। तो यहां से हम लिख सकते हैं मिलाया, ठीक है। और है ना, डी से डीएम हम क्या करेंगे, डी से डीएम, यहां से लिख सकते हैं डी से डीएम, यानी ये लंब जो है वो क्या है, डीएम है। किस पर डाल रहे हैं, तो एसी पर डाल रहे हैं। तो लंब डालने का संकेत ऐसे होता है ना। तो हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं डीएम से डीएम लंब डाले। किस पर लंब डाले हैं, ये एसी पर लंब डाले हैं। तो जिस पर लंब डाले हैं उसको बाद में लिख देंगे। तो डीएम लंब डाले हैं किस पर, एसी पर, ठीक है। तथा यहां से भी हम, है ना, ई से भी हम क्या करेंगे, लंब डालेंगे। किस पर, ए बी पर। बिंदु ई से हम लंब डालेंगे किस पर, यहां से, यहां पर हम लंब डालेंगे किस पर, तो ए से बी, ए बी भुजा पर लंब डाल रहे हैं। तो ई से ई एन, ध्यान से देखेगा, ई से हम ई एन लंब डाल रहे हैं, ई एन लंब। तो ई एन क्या है, लंब है। किस पर डाल रहे हैं, तो लंब का चिन्ह ऐसे होता है, ठीक है। किस पर लंब डाल रहे हैं, जिस पर डाल रहे हैं उसको लिखो। तो ए से बी, यानी ये जो लंब डाल रहे हैं ई एन, किस पर डाल रहे हैं, भुजा ए बी पर डाल रहे हैं, है ना। तो लिख देंगे डी एम लंब ए सी तथा ई एन लंब डाले हैं ए बी पर, है ना। लंब डाला या लंब खींचा, है ना, ये खींचा, ये रचना किए हैं, ठीक है, रचना किए हैं। समझ में आया कि नहीं आया। अब हम क्या करेंगे, लिख दो फिर, है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम त्रिभुज इसका निकालेंगे। त्रिभुज इसका क्षेत्रफल ए, है ना, त्रिभुज किसका निकालेंगे, ए डी ई का क्षेत्रफल। देखो ये त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, हम त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ध्यान से सुनेगा, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, इतना बड़ा हम न लिख करके इसको हम संकेत में ऐसा लिख सकते हैं। क्षेत्रफल को हम एरिया कहते हैं। तो हम ए आर से डिनोट करेंगे, एरिया, ए आर हो गया। किसका एरिया, तो त्रिभुज ए डी ई का। नहीं तो इसको ब्रैकेट में लिख देंगे त्रिभुज ए डी ई, ये शॉर्ट में हो गया। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल को हम कैसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। समझ रहा कि नहीं, एरिया मतलब हो गया क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, ए ब्रैकेट में दिया हुआ ए डी ई, मतलब ए डी ई का क्षेत्रफल। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, है ना। तो यहां से हम त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल निकालते हैं, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिख देंगे एरिया ऑफ त्रिभुज, है ना, ए डी ई का क्षेत्रफल। तो ध्यान से सुने, और तो लिख लीजिए, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, फॉर्मूला 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, इसका फॉर्मूला होता है
ठीक है। तो 1/2 गुना आधार क्या है यहाँ पर, देखो त्रिभुज ADE ले रहे हैं, ADE, तो बताओ आधार क्या हो जाएगा, AD, क्या होगा AD, और यहाँ से ऊंचाई क्या होगा EN, क्या होगा ऊंचाई EN होगा। या तो इधर से हम ले सकते हैं ADE का क्षेत्रफल इधर से, है ना, तो आधार यहाँ पर AE हो जाएगा और यहाँ से DM भी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार क्या हो जाएगा यहाँ से ध्यान से देखेगा ADE, इसका क्षेत्रफल कह रहे हैं, तो देखो ये आधार का काम कर रहा है, ये वाला क्या है लंब है, तो EN लंब है और ये वाला AD आधार है, तो यहाँ से आधार हो जाएगा AD और गुना ऊंचाई यानी लंब, लंब क्या होगा AD पर कौन सा लंब है, ये EN लंब है, तो यहाँ से EN हो गया। ठीक, इसी प्रकार से हम, है ना, इसी प्रकार हम क्या करेंगे, फिर से हम ADE का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, कैसे, या हम इधर से निकाल सकते हैं ABE का क्षेत्रफल, ABE का क्षेत्रफल निकालेंगे, किसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ABE का क्षेत्रफल। यहां से यहां तक निकालेगा क्षेत्रफल, देखो ये BDE का क्षेत्रफल, तो यहां से देखो BDE का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल ये और ये का क्षेत्रफल, तो एरिया ऑफ त्रिभुज BDE, इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो फॉर्मूला 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो ध्यान से सुनेगा, जब इसका क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं, देखो ऐसा है, ऐसा ही है, यहाँ पर है D, यहाँ पर है E और यहाँ पर क्या है B, इसी का क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं, तो ये आधार का काम कर रहा है, और तुम आगे इसको देखो बढ़ाया हुआ है AD, तो इसको जब आगे बढ़ाया हुआ है तो इस पर देखो लंब खींचा हुआ है, क्या लंब खींचा हुआ है EN, तो यही EN लंब इसका भी ऊंचाई का काम करेगा, यानी इस भुजा को आगे बढ़ा दिया गया है A तक, और यहाँ से यानी B से A पर एक लंब खींचा गया है EN खींचा गया है ना, यहाँ पर EN लंब खींचा गया है, ठीक है, EN लंब खींचा गया है, तो इस त्रिभुज का ADE का जो लंब का काम कर रहा था EN, वही लंब का काम करेगा त्रिभुज BDE का लंब का काम करेगा, है ना। तो ये A था ना, तो ADE का ये लंब का काम कर रहा था EN, तो यहाँ से इसी भुजा को आगे बढ़ाया गया है, तो इस त्रिभुज का जो लंब होगा वो क्या होगा, यही EN होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/2 गुना आधार क्या हो जाएगा, यहाँ से BD, आधार हो जाएगा BD, और गुना ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो ऊंचाई देखो इसी पर क्या है, आगे ऊंचाई जो है ये EN है, यानी EN हो जाएगा क्या, इसका EN क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो गया। तो यहाँ से एरिया ऑफ त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल निकल गया, है ना। इसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे, इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल, देखो फिर से ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे, पुनः हम ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे, पुनः एरिया ऑफ त्रिभुज ADE का, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE का, ADE, फिर से हम ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब देखो जब ADE का क्षेत्रफल में हम AD को लंब आधार मान रहे थे, तो EN लंब हो गया। अब यदि हम ADE में हम AE को आधार मान लें, तो बोलो अभी लंब DM हो जाएगा। जब हम इधर इसको हम आधार मान लेंगे, तो इस आधार पर लंब कौन है, DM है, तो यानी यहाँ आधार हो जाएगा AE, तो DM क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा इसका। पहले क्या था, पहले हम इसको आधार माने तो ये वाला लंब हो गया EN, है ना। तो अब की बार हम पुनः से फिर से हम ADE का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो ADE का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुना आधार अब की हम ले लेंगे कौन सा, ये वाला AE, तो आधार हो गया AE, ठीक है। तो जब आधार AE हो गया तो लंब इस पर क्या है, DM है, तो गुना DM हो जाएगा, है ना, ये DM हो गया, ठीक है। और फिर से एरिया हम त्रिभुज किसका निकालेंगे, अब एरिया हम त्रिभुज इसका निकालेंगे DEC का, ये वाला का क्षेत्रफल, है ना। कुछ ऐसे है, देखो ऐसे है, तो ये है तुम्हारा CE और ये है तुम्हारा D, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो ये वाला क्या है, आधार है,
ये वाला आधार है, ऊंचाई क्या होगा, तो इससे लंब खींचो ऊंचाई पर, ऐसे डी से एक लंब खींचो, इसको बढ़ा दो और इसको लंब खींचेगा, तो डी से यहाँ डी एम लंब खींचा हुआ है, देखो खींचा हुआ है ना, तो है ना ईसी का आधार है और ऊंचाई क्या हो जाएगा डीएम, तो आधार ईसी गुना ऊंचाई डीएम, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज, है ना, क्या हो जाएगा सी डी ई, एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल, है ना। एरिया ऑफ त्रिभुज क्या हो जाएगा, डी ई सी बोलो या सी ई डी बोलो, एक के बात है। एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी, डी ई सी का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुना आधार, आधार क्या हो जाएगा ई सी, आधार क्या होगा ई सी या सी सी सी, ठीक है, ई सी दे दो, ठीक रहेगा ई सी, ठीक है। अब गुना ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो यहाँ से डी से जो डीएम खींचे हैं क्या हो गया, यही ऊंचाई हो गया डीएम, यानी ये बोला ई सी क्या हो गया आधार, इस पर ऊंचाई देखा ये आगे बढ़ाया गया है, तो इस पर ऊंचाई क्या है लंब क्या है डीएम, तो यानी डीएम हो जाएगा इसका, क्या क्या हो जाएगा इसका डीएम। अब हम क्या करेंगे अब जो है ना हम त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल और बीडीई का क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे। हम क्या करेंगे, हम यहाँ से एडी, ये एडीई का क्षेत्रफल और एक तरफ का त्रिभुज, देखो ये दोनों जो है ना एक ही आधार पर है, ध्यान से देखेगा, एडी का क्षेत्रफल और ये बीडी का क्षेत्रफल दोनों एक ही क्या है, एक ही तरफ है ना है, तो इसलिए हम त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल और बीडी का क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे। क्यों निकाल रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको इसका और इसका अनुपात निकालना है, इसलिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात हम निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल का अनुपात और बीडी है एडीई और बीडीई का क्षेत्रफल का हम अनुपात निकालेंगे, ठीक। तो यहाँ हम लिख सकते हैं नीचे, तो यहाँ पर हम चलो देखो, तो हम क्या करेंगे अनुपात निकालेंगे, किसका अनुपात निकालेंगे, त्रिभुज एडीई का अनुपात किससे निकालेंगे, त्रिभुज बीडीई से निकालेंगे, ठीक है। तो हम त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज किसका एडीई 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 और बटे फिर एरिया ऑफ त्रिभुज बीडीई, ये लिखे हैं बीडीई लिखे हैं इधर कि डीबीई लिखे हैं, तो डीबीई लिखो, डीबीई, ये डीबीई, इसका अनुपात निकालेंगे। तो देखो एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई का कितना है, एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई कितना है, तो शुरू वाला ये वाला इधर से है ना, तो एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल क्या है, तो एडी क्या है आधार है और ऊंचाई क्या है ई एन, तो ये वाला फर्स्ट में कहा ये वाला 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यानी 1/2 गुना एडी गुना ई एन लेंगे, तो 1/2 गुना एडी गुना ई एन बटे एरिया ऑफ त्रिभुज बीडी, तो एरिया ऑफ त्रिभुज बीडी का क्षेत्रफल कितना निकला है 1/2 गुना बीडी, 1/2 गुना बीडी और गुना क्या है ई एन, क्या है ई एन। अब ध्यान से देखेगा 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, ई एन से ई एन कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, क्या बचेगा एडी बटे क्या बचा बीडी, एडी बचे क्या बचा एडी बटे बीडी, यानी एडी बटे बीडी बचा, ठीक है, समझ में कि नहीं। इसी प्रकार से हम फिर से निकालेंगे, है ना, इसी प्रकार अब हम क्या निकालेंगे फिर से, इस इधर वाला जो त्रिभुज है, इधर वाला त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल और इधर वाला त्रिभुज क्या है डीईसी का क्षेत्रफल, तो यानी एडीई का क्षेत्रफल, है ना, त्रिभुज इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, इसी प्रकार है ना एरिया ऑफ त्रिभुज किसका निकालेगा एडीई का क्षेत्रफल, है ना। अब की बार आधार इधर वाला लेंगे, इधर वाला, तो एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, है ना, बराबर बटे एरिया ऑफ त्रिभुज, अब इधर वाला क्या है त्रिभुज डीईसी, ये डीईसी लिखे हैं यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज डीईसी,
कितना हो जाएगा? तो इसका भी वही फॉर्मूला, मतलब एडी का क्षेत्रफल कितना आया देखो यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी बराबर 1/2 गुना ए गुना डीएम। 1/2 गुना ए क्या ए आधार हो जाएगा और गुना डीएम लंब हो जाएगा। अब बटे उसके बाद क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी का वैल्यू कितना है? 1/2 गुना ईसी गुना डीएम। 1/2 गुना ईसी 1 गुना डीएम। सी भी बोल सकता है ना। यहाँ पर हम बीडी बोले हैं, एडी बटे बीडी, तो यहाँ तुम बोल सकता है ए बटे सी। यहाँ क्या बोले? सी ना, तो यहाँ पर भी सी ही लिखो। तो सी ईसी को सी लिख दो, क्योंकि यहाँ पर हम क्या लिखा है? सी, तो यहाँ पर सी लिख दो। यहाँ पर भी सी तब कर देंगे, है ना। सी गुना कितना है? डीएम। ऊंचाई कितना है? डीएम। अब देखो यहाँ पर 1/2 से 1/2 क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। डीएम से डीएम कैंसिल हो गया, तो बराबर क्या हो गया? है ना। इसको हम समीकरण 1 बोल देंगे। क्या बोल देंगे? इसको समीकरण 1। और यहाँ पर क्या आया? ए ई बटे ई सी। ए ई बटे सी या ए सी, है ना। ए ई बटे सी, ठीक है। तो ये समीकरण क्या हो गया? 2 हो गया। यहीं लिख देते हैं ए ई बटा सी। ये समीकरण क्या हो गया? 2। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये समीकरण 2 हो गया, ठीक। अब ध्यान से देखेगा, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर देख रहा है इसमें भी त्रिभुज एडी है, इसमें भी त्रिभुज एडी है। नीचे क्या है? इसमें त्रिभुज बीडी है, इसमें त्रिभुज डीईसी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत है? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो त्रिभुज बीडीई है और यहाँ पर त्रिभुज सी बी, यहाँ पर त्रिभुज डीबीई है, ये वाला त्रिभुज, ये वाला, और यहाँ पर त्रिभुज डीसीई है। दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो यहाँ पर ये वाला जो त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल और त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल बराबर होगा। क्यों? देखो यहाँ पर कौन वाला बोल रहे हैं? डी बी ई, ये वाला डी बी ई, ये वाला त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वही क्षेत्रफल डीईसी, ये वाला होगा डीईसी। इसका क्षेत्रफल बराबर है। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो त्रिभुज है एक ही आधार डी पर है कि नहीं? देखो यहाँ पर इस त्रिभुज का भी आधार देखो, इस त्रिभुज का भी आधार देखो डी है, और इस त्रिभुज का भी आधार देखो डीईसी का भी आधार डी है। तो दोनों एक ही आधार पर है, और दोनों त्रिभुज डीई और बीसी समांतर भुजाओं के बीच में है। इसलिए ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, है यहाँ पर लिख सकते हैं कि त्रिभुज, देखो यहाँ लिख देते हैं त्रिभुज डी बीडी लिखेंगे, डीबी बीडी लिखे तो बीडी लिखो बीडीई, ये वाला बीडीई, तथा त्रिभुज देखो यहाँ पर डीईसी, ये वाला देखो त्रिभुज डीईसी, ये वाला, दोनों का आधार क्या है? सेम है, डी है। तो त्रिभुज क्या लिखेंगे? डीईसी, एक ही आधार, ध्यान से देखेगा, एक ही आधार पर है, एक ही आधार किस पर है? डी पर है, एक ही आधार डी। तथा समांतर रेखा डीई तथा बीसी के बीच में है। तथा समांतर रेखाएं, है ना, समांतर रेखाएं किसके बीच है? डी और बीसी समांतर रेखा है, इसी के बीच में ये वाला भी त्रिभुज है, और इसी के बीच में ये वाला भी त्रिभुज है। तो यानी समांतर रेखाएं डीई तथा डीई और है ना बीसी के बीच है, बीच अवस्थित है या बीच में है? बीच अवस्थित है, बीच में स्थित है ना।
जब BDE और त्रिभुज DEC एक ही आधार पर है, एक ही आधार DE पर है और दोनों ये समांतर जो रेखा है DE और BC के बीच में है, तो यहाँ से क्या होगा, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल त्रिभुज DEC के क्षेत्रफल के बराबर होगा। यानी ये जो एरिया ऑफ त्रिभुज, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज जो है BDE, एरिया ऑफ त्रिभुज BDE जो होगा वो उतना ही त्रिभुज क्या होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज क्या होगा, DEC होगा। एरिया ऑफ त्रिभुज है ना DEC, इसको समीकरण क्या कह देंगे, 3। क्या कह देंगे, 3। समझ में आ रहा है कि नहीं, इसको समीकरण क्या कह देंगे, 3। अब ध्यान से देखो, समीकरण 1 2 3 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 2 3 से क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, AD बटे BD बराबर AE बटे CE हो जाएगा। क्यों, ध्यान से देखिएगा कैसे होगा, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम निकाले हैं कि त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल त्रिभुज DEC के क्षेत्रफल के बराबर है। क्या, ध्यान से देखेगा, यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर जो है त्रिभुज ADE है अब बटे त्रिभुज BDE है, यही है। और यहाँ पर देखो त्रिभुज, इसमें समीकरण 2 में जो है, समीकरण 2 में जो है वो एरिया ऑफ त्रिभुज क्या है, एरिया ऑफ त्रिभुज क्या है, ADE है, ADE है, ADE है। और यहाँ पर क्या है, एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज क्या है, DEC, DEC। ध्यान से सुनो, ADE ऊपर ऊपर बराबर है कि ना बराबर। अच्छा, BDE DEC के बराबर, देखो यहाँ BDE DEC के बराबर है, यो बराबर है, देखो ये दोनों का अनुपात सेम होगा। ध्यान से देखेगा, ऊपर में देखो, इसमें ADE का क्षेत्रफल बटे BDE का क्षेत्रफल, और यहाँ पर है ADE का क्षेत्रफल और DEC का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर इसमें अंश देखो ADE है और यहाँ पर अंश में AD है, तो ADE और ADE दोनों एक ही बराबर है। तो यहाँ पर BDE और DEC, समीकरण 3 में हम BDE और DEC का क्षेत्रफल बराबर लिखे हैं, तो ये दोनों भी, जब ये दोनों बराबर और ये दोनों भी बराबर हो गया तो दोनों का अनुपात बराबर होगा। कहाँ से, समीकरण 3 से नहीं होगा दोनों का अनुपात बराबर, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसका जो अनुपात भी है, इसका अनुपात AD बटे BD और इसका अनुपात AE बटे CE, दोनों अनुपात भी तो इसका बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं समझ में आ रहा है, किसको किसको समझ में नहीं आ रहा है, फिर से एक बार देखो। चलो देखो, ध्यान से देखेगा, यहाँ पर जो है हम 2 अनुपात निकाले हैं, ध्यान से देखेगा, एक बार फिर से देखेगा। यहाँ पर हम एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, एरिया ऑफ त्रिभुज हम क्या लिखे हैं यहाँ पर ADE है, और यहाँ एरिया ऑफ त्रिभुज BDE लिखे हैं। देखो एरिया, देखो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE ये है, और यहाँ पर एरिया ऑफ त्रिभुज क्या है, DBE ये है, ठीक। इसका अनुपात निकला तुम्हारा कितना, AD बटे BD है इसका अनुपात समीकरण 1 में। और यहाँ पर देखो, इसमें एरिया ऑफ त्रिभुज ADE और बटे एरिया ऑफ त्रिभुज, यहाँ पर एरिया ऑफ त्रिभुज क्या हो गया, यहाँ पर क्या है DEC, एरिया ऑफ त्रिभुज DEC। इसका अनुपात कितना निकला है, इसका अनुपात निकला है AE बटे CE, यही है। ध्यान से देखो, यदि ये वाला और ये वाला बराबर हो जाए तो ये दोनों भी बराबर होगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो ये वाला देखो कैसे बराबर होगा, इसका अंश भी है त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, ADE का क्षेत्रफल, इसमें भी ADE का क्षेत्रफल, नीचे BDE का क्षेत्रफल, यहाँ DEC का क्षेत्रफल। तो BDE का क्षेत्रफल और DEC का क्षेत्रफल यहाँ बराबर हो गया। जब ऊपर ये दोनों बराबर, अंश बराबर, तो इसका हर भी बराबर हो गया समीकरण 3 से। तो जब अंश और अंश के बराबर, हर और हर के बराबर हो गया, तो यानी ये इसका अनुपात बराबर हो गया, और इसका अनुपात है ये, और इसका अनुपात ये भी अनुपात बराबर होगा, दोनों बराबर होगा कि नहीं। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, नीचे दिखाई दे रहा है ना, समीकरण 1
कॉमा 2 है ना तथा 3 से, समीकरण 3 से, है ना, समीकरण 3 से हम क्या कह सकते हैं, समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 से कह सकते हैं कि ये दोनों बराबर है, तो AD बटे BD बराबर AC बटे EC, है ना। AD बटे BD बराबर क्या हो गया, AE बटे C, है ना। और यही हमको क्या कर रहा था, सिद्ध करना कर रहा था, तो यही क्या हो गया, प्रूव हो गया। यही कह रहा था कि समान अनुपात में विभाजित करता ही हमको सिद्ध करके दिखाइए। तो देखो AD बटे BD और AE बटे C समान अनुपात में है, बराबर है दोनों का, तो अनुपात समान है ना। चलो इसको उतारो जल्दी।